हेलो गाइस, आपकी फ्रेंड भूमिका शर्मा एक बार और आपसे कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ मैं। ये मेरी शादी 2020 में हुई थी। 2020 में शादी होने के बाद मैं 30 की थी। 30 की नहीं, सॉरी 28 की। मैं 28 की थी। मेरी शादी 2020 में हुई, कोरोना में हुई थी। तो उसके बाद मुझे भी यूँ था कि शायद बेबी करने की उम्र हो गई है, अगर बेबी शायद हो जाए टाइम पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं हुआ। अब ये प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड को थोड़ी सीमन में प्रॉब्लम थी, तो वो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते थे। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन नहीं, कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ इस चीज़ का। तो 1 साल गया, 2 साल गया, घर में कलेश बढ़े, बहुत लड़ाइयाँ होती थी। मैंने उन्हें बहुत समझाया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एटलीस्ट आईवीएफ ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है हो जाए। बहुत मेडिसिन ली मैंने, अलग अलग डॉक्टर्स चेंज किए, आईयूआई ट्राई किया, लेकिन आईयूआई हुआ नहीं था क्योंकि डॉक्टर जो चाह रही थी कि दोनों ओवरी में एग बन जाए वो नहीं हुआ था। दैट्स वाई मुझे आईवीएफ करवाना पड़ा। वो तो भगवान की मर्ज़ी थी कि शायद वही चाह रहा था कि नहीं आईवीएफ से हो जाए, लेकिन फैमिली का बहुत प्रेशर था। बार बार वो लोग बोलते थे, मुझे नहीं अच्छा लगता था क्योंकि मेरी मदर इन लॉ बार बार मुझे ही बोलती थी। वो बहुत पुराने ज़माने की है, हमेशा पुराने ज़माने की बातें करती रहती है मेरे से कि नहीं हम लोग ये करते थे, हम लोग वो करते थे। मुझे ये सब नहीं अच्छा लगता एक्चुअली, क्योंकि हम लोग 3 बहुएँ हैं घर की, मैं सबसे छोटी हूँ। बड़ी दीदी की शादी को 16 ईयर्स हो गए। उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। उन्होंने बस चुप रहना सीखा। वो इतनी सीधी हैं, उन्होंने जो भी हुआ घर में या उनको बुरा लगा, बिना भैया के रहना, भैया की जॉब बाहर थी, उन्होंने सब बर्दाश्त किया। फिर 8 साल पहले बीच वाली दीदी आई, वो दिल्ली चली गई। उनका लाइफस्टाइल हम लोगों से, गांव से बहुत अलग है। उनकी लाइफ ही अलग है, हम लोग उनको कुछ नहीं कह सकते। वो लोग एकदम परफेक्ट कपल है, उन्हें किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंजॉय करते हैं लाइफ, बहुत सही है। बाकी लास्ट में आ गई मैं। अब मेरे हस्बैंड अपनी मम्मी से इनको कुछ ज़्यादा ही लगाव है। उनके साथ बैठ के वो पुरानी ज़माने की बातें, बहुओं से ऐसे नहीं करते, बहू ऐसे करती थी, हमने ऐसे किया है, हमने वैसे किया है, हम बहुत काम करते थे। मुझे ये बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब मैं लोगों की तरह वीडियोस बना के आपको एकदम दिखा तो नहीं सकती, लेकिन हाँ मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। तो फिर इसके बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बहुत कलेश होते हैं, लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं इस बात पे कि भाई नहीं, बेंगलोर में एमबीए करने के बाद भी आपकी थिंकिंग मतलब इतना कैसे मैच कर लेते हो अपनी मदर से। आई डोंट लाइक। मैं ये नहीं कहती कि वो मेरे से प्यार नहीं करते, मेरी मदर इन लॉ मेरे से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सर पे चुन्नी ले लो या फिर ऐसे मत घूमो, इसकी वजह से ससुर अंदर हैं, रूम में हैं, कपड़े ऐसे पहनती है, ये ढक लो वो ढक लो। आई डोंट लाइक, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर हम लोग उनके लिए चेंज हो सकते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मदर इन लॉ फादर इन लॉ को भी चेंज होना चाहिए। शायद इनकी कोई बेटी नहीं है इसीलिए उनको नहीं पता, सिर्फ 3 बेटे ही हैं। बेटी होती तो शायद उन्हें पता लगता कि भाई नहीं कैसे क्या करना है। बाकी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि नहीं और क्या क्या थिंकिंग है, ये लोग क्या क्या बोलते हैं, आपको पता लगेगा कि नहीं मिडिल क्लास फैमिली में क्या क्या होता है। किसी किसी की मदर इन लॉ बहुत अच्छी होती हैं, किसी चीज़ के लिए नहीं रोकती। कुछ बहुएं इतनी अच्छी होती हैं कि भाई नहीं वो टॉलरेट कर लेती हैं, हमारे घर में भी हैं, बड़ी दीदी हैं, लेकिन मैं नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही हूँ ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ओके गाइस, बाय बाय।